गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम आज शुरू करेंगे अपना 21st चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा किसका है? सिविक्स का। ठीक है, सिविक्स का चैप्टर 21 हम कर रहे हैं और ये किसके बारे में है? सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार का महत्व। यस बेटा, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप है किसका लोगों का जो साथ मिलकर क्या करता है, एक समुदाय या फिर एक यूनिट या इकाई को नेतृत्व करता है और उसका कंट्रोल अपने पास रखता है। ठीक है, मतलब किसी राज्य को, किसी देश को या किसी छोटे से समूह को भी वो लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, उसका सारा नियंत्रण अपने हाथ में रख सकता है। नाउ लेट अस स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिटेल। अब विशेष रूप से हम जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिकॉल द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से हम गवर्नमेंट की अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनको याद कर लेते हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक, लोक मतलब लोगों का, तंत्र सरकार, लोगों की सरकार। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक सरकार है ये क्या होती है? ये लोगों, किसी समुदाय या किसी देश के लोगों के जो डिसीजंस होते हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के जो इंडियन गवर्नमेंट है ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सरकार है। फिर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र होना। इसमें लोग अपना कोई नेता नहीं चुनते हैं, ये लोगों का जो समूह होता है वो खुद अपनी सरकार चलाते हैं। अब इतने बड़े देश में, जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर जनसंख्या 125 करोड़ है, वहाँ पर इतने लोगों को कहाँ इकट्ठा करके कहाँ पर हम निर्णय लेंगे? तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट है? ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ये एक ऐसा सरकार है जिसमें जो लोग हैं हर समुदाय से, वो अपने विचारों और निर्णयों के आधार पर अपना जो नेता है या फिर अपना जो सदस्य है जिसको सरकार में भेजना चाहते हैं उसको चुनते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार, लोकतंत्र सरकार। इसमें क्या है? इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, उसको ज़्यादा पावर दी जाती है। किसको रूल करने के लिए? समुदाय को रूल करने के लिए जो पार्लियामेंट है उसको ज़्यादा पावर दी जाती है। जैसे अब हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने मेंबर्स को, एमपीज़ को चुनकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं? सरकार बनाकर हमारे देश के लिए डिसीजंस लेते हैं। फिर है प्रेसिडेंशियल, जो राष्ट्रपति जो होता है इसमें वो मेन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जहाँ पर जो कार्यकारी है, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है। अब हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो केवल नाम का मुखिया है, हालांकि जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन ही डजंट हैव एनी पावर्स। केवल उसके पास हस्ताक्षर करने की या सिग्नेचर करने की पावर होती है। ठीक है बेटा, फिर है ऑटोक्रेसी एंड मोनार्की। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो राज्य है उस पर बहुत छोटा सा एक ग्रुप लोगों, जो शक्तिशाली लोग हैं उनका समूह शासन करता है, या फिर हम कह सकते हैं समुदाय का एक पर्टिकुलर सेक्शन, या फिर जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है वो रूल करती है। ये ऐसी तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाता कि जो देश के लिए जो पॉलिटिकल डिसीज़न होते हैं, मतलब जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। और जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर ऑटोक्रेसी है। अब देखिए मोनार्की, मोनार्क क्या होता है? मोनार्क होता है मीन्स इसमें केवल एक आदमी क्या करता है? राज्य करता है, शासन करता है। और ये क्या होता है? इसमें उसको
लाइफ टाइम के लिए रेजिग्नेशन या फिर अपना पद नहीं त्यागना होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पद है वो हेरिडेटरी या अनुवांशिक होता है। जो मोनार्क होता है उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा, हम किंग भी कह सकते हैं, ठीक है, मोनार्क को हम किंग भी कह सकते हैं। जो किंग होता है उसके मरने के बाद जो उसका बेटा है वो राजा बन जाएगा। लाइफ लॉन्ग वो राजा करेगा और उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो ऑटोक्रेसी की बजाय ज़्यादा संतुलित होती है। क्यों? ऑटोक्रेसी में अब सपोज 15-20 लोगों का एक समूह है, वो आपस में लड़ भिड़ने लग जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो राजा है वो अकेला अपने खुद के निर्णयों पे देश को चलाएगा। सो बेटा आज आप इंट्रोडक्शन से यहाँ तक पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी डाउट विल क्लियर द डाउट इन डाउट सेशन। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।